हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतरीन तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में प्यारे बच्चों अपन देख रहे हैं क्या वाला सम यानी कि जो कॉन्सेप्ट है इसको बच्चों अपन कंप्लीट जो है करने वाले हैं इसी वीडियो। तो बहुत ध्यान से देखेंगे ताकि आपको भाई जो है इसकी तैयारी बहुत अच्छे से हो पाए। मैं छोटी सी ग्रामर एक सिंपल सी कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको, एकदम इंग्लिश की बड़ा एकदम टेंशन लोड नहीं लेना है। मैं हूं ना, एकदम इजी वे पे देखना बच्चों। इसको ध्यान से देखेंगे इसके रूल्स को। जैसे कि अपन बात कर लेते हैं सम को, है ना, कि सम को आखिर कब कब हमें जो है लगाना होता है। तो सम को कब कब लगाना है ये चीजें आप एक बार बस कंफर्म अच्छे से देख लीजिए, देन डेफिनेटली बच्चों ये आप लोग का क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, बस एक बार देख लेंगे सम का रूल। तो देखो बच्चों, जो सम होती है ना, तो सम के लिए रूल क्या होती है, हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ये जो है पॉजिटिव सेंटेंस में आती है ना। पॉजिटिव सेंटेंस दोनों को एक साथ देखते हुए चलते, तब जाके हमारी रूल्स जो है क्लियर हो पाएगी। हम किसको देख लेते हैं, एक बार देखते हैं किसको, एनी को देख लेते हैं भाई, साइड में एनी को रखते हैं। तो इनके लिए पहला रूल है पॉजिटिव होना चाहिए, और इनकी अगर बात करूं मैं बच्चों तो ये हो जाएगा आपका क्या भाई, ये हो जाएगा इनका पहला रूल जो है ये नेगेटिव के लिए। ठीक है, नेगेटिव में होता है, नेगेटिव मतलब उस पर कहीं ना कहीं नो, नॉट, नॉर ऐसा कुछ चीजें उस पर लिखा रहेगा, तब वो नेगेटिव सेंटेंस है। और कहीं पर भी अगर नहीं लिखा है तो वो क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव है तो अपन सम को लगा देना है, नेगेटिव है तो एनी को लगा देना। एक रूल है, क्लियर है क्या? एक चीज को आप ध्यान में रख लोगे, अगर नो, नॉट, नॉर, नॉन ऐसा लिखा हुआ है, नॉट, डिडंट, डोंट, कांट इस टाइप से वर्ड लिखा है, तब वहां पर आप क्या मानोगे, उसको नेगेटिव मानोगे। और नेगेटिव मतलब वहां पर चुपके से आप एनी लगा देना बिना कोई टेंशन के। ठीक है, फिर एक रूल तो हो गया। आप दूसरी चीज भी चलो देख सकते हो, चलो भाई एक में नहीं हुआ तो दूसरी भी आपको बता देता हूं। आपको क्या देखना है, ये जो है बच्चों अनकाउंटेबल में लगता है, ये अनकाउंटेबल में लगता है, और साथ ही साथ अनकाउंटेबल में तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन ये काउंटेबल में भी लगता है। और अनकाउंटेबल, काउंटेबल क्या होती है ये आपको पता है। अनकाउंटेबल मतलब जिसको हम लोग गिन नहीं सकते, गिना नहीं जा सकता, गिना नहीं जा सकता, और इसमें गिना जा सकता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव का, काउंटेबल अनकाउंटेबल, ये अच्छे से याद रखना। अब देखो ये, अब बोलोगे कि भाई ये तो दोनों में हुई जा रहा है, तो ये भी काउंटेबल में रहेगा। काउंटेबल में अपन इसको भी यूज कर सकते हैं भाई। काउंटेबल मतलब जिसको गिन सकते, खाली स्थान के बाद जो भी रहेगा उसको गिना जा सकता है, तब तो चलो भाई अनकाउंटेबल रहेगा तब तो मैं सम को लगा दूंगा, लेकिन काउंटेबल दोनों में लगता है, तब यहां पर कंफ्यूजन है बच्चों की, तब इस केस में किसको लगाएंगे। तब देखो बच्चों यहां पर है ना, अपन कैसे करेंगे, काउंटेबल में ये जो है लगता है, ये जो लगता है सिंगुलर में, सिंगुलर में मतलब एस या ईएस लगा वाला होना चाहिए, ये इसका है। तो देखो वो कॉन्सेप्ट ना थोड़ा सा और बच्चों ध्यान में रखना उसको भाई, कि कैसे अपन उसको लेंगे, है ना, वो बहुत जरूरी है। तो देखो मैं क्या समझा रहा था आप लोगों को, जो काउंटेबल वाला है वो काउंटेबल वाला, काउंटेबल मतलब ये जो है लगेगा तो ये सिंगुलर में, सिंगुलर में लगेगा, और ये जो हो जाएगा आपका काउंटेबल में ही लगेगा, काउंटेबल में ही रहेगा, लेकिन प्लूरल में। ये इसके दोनों में डिफरेंस है। अब सिंगुलर प्लूरल क्या होती है भाई, एक वचन बहुवचन को वर्ड को समझना बच्चों यहां पर, तब जाके आप आराम से इसको कर लोगे भाई। तो आपको ये बताया गया था, इसमें आपको थोड़ा सा चेंज करना है बच्चों, इस रूल्स को, ये जो है इस तरीके से चेंज हो जाएंगे। जो हमारा क्या है बच्चों, यहां आपको मैं बता दूं, जो हमारा सिंगुलर है ना, सिंगुलर किस पर है, प्लूरल इस पर रहेगा, प्लूरल मतलब बहुवचन। ठीक, ये आप समझ गए बहुवचन। तो बहुवचन कैसे पहचानेंगे, एस या ईएस लगा रहेगा लास्ट में, है ना, जैसे कि बॉयज हो गया, एस लगा है ना, प्लेस इस तरीका से, पेपर्स है ना, पेपर्स ऐसा एस लगा वाला रहेगा। देन इस केस में प्यारे बच्चों आप लोग याद रखना, वहां पर आपका सम लगेगा। ठीक है, फिर ये जो लगता है किस पर बच्चों, सिंगुलर पर लगता है, मतलब
एक वचन पर जो है ये आपका लगेगा, इतना दिमाग में रखेंगे। ठीक है, चलो अब इसके अपन चलते हैं, इसके प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। डेफिनेटली आपको वो चीजें आसानी से समझ आ जाएगा बच्चों। तो देखो मैं बुक ले आया हूं, बुक में आप लोग का पेज नंबर 23 में दिया हुआ है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं विथ कॉन्सेप्ट, ध्यान से देखेंगे इसको। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहां पर, वुड यू लाइक ब्लैंक मिल्क दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन सभी। अब यहां पर हमें सम आएगा या एनी आएगा, इसको बस लिखना है। तो देखो वुड यू लाइक, यहां पर हमें कहीं पर भी नो नॉट नॉर दिख रहा है क्या? नहीं ना, मतलब ये हमारी बच्चों क्या हो गया, पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस है। और ये मिल्क का क्या है भाई, मिल्क को गिन सकते हो क्या? ना, तो मिल्क अनकाउंटेबल है बच्चों। दैट्स व्हाई यहां पर क्या आ जाएगा, आप लोग यहां पर इसकी आंसर जो है पिकअप करेंगे, वो क्या हो जाएगा, यहां पर लग जाएगा सम को लिखेंगे इस तरीके से, सम मिल्क का। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा दूसरा, जो है क्या दिया हुआ है आपके बुक का ही, देयर आर ब्लैंक बुक्स ऑन दी टेबल। ये क्वेश्चन है बच्चों। अब यहां पर देखो खाली स्थान के बाद कुछ चीजों को देखना, ये बुक्स है, मतलब अभी मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाया हूं कि अगर इस तरीके से एस या ईएस लगा वाला हो, मतलब वहां पर क्या आ जाएगा भाई, आपका सम आ जाएगा। तो उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर यहां पर एस लगा है तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, आपका सम आ जाएगा। प्यारे बच्चों ये दिमाग में रखेंगे। क्लियर है? रहेगा क्या याद ये? ठीक है, क्या आ जाएगा वहां पर, सम आप लोग जो है लिख लेंगे। तो यहां पर आ जाएगा आपका सम। क्लियर है? फिर नेक्स्ट वन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो दिया हुआ है आपके बुक का, क्या लिया हुआ है, नो आई डोंट वांट ब्लैंक बुक दिया हुआ है भाई। नो आई डोंट वांट अ ब्लैंक बुक दिया हुआ है। यहां पर कैसे करेंगे बच्चों, देखो यहां पर ऑलरेडी हमें नो नॉट नॉर दे दिया, और मैं कॉन्सेप्ट क्या सिखा रहा हूं पिछले में, अगर नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है मतलब वहां पर आप लोग क्या लगाओगे भाई, सीधी बात है, एक चीज है, आप वहां पर क्या लगा लोगे, एनी लगा दोगे। तो इस तरीके से यहां पर क्या आ जाएगा, एनी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर नो नॉट लिखा है, नो लिखा है ना, मतलब सीधा सीधा आप क्या कर सकते हो, वहां पर एनी लगा सकते हैं। अपन मूव ऑन करते फोर्थ प्रॉब्लम पर। वो क्या दिया हुआ है, क्या बोल रहा है, सी वांट्स ब्लैंक पेपर्स दिया हुआ है। सी वांट ब्लैंक पेपर्स टू राइट अ स्टोरी। ये क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों का। अब देखो इस पर देखो पेपर्स लगा है भाई, फिर से पेपर्स लिखा हुआ है ना, पेपर्स लिखा हुआ है मतलब आप समझ गए कि यहां पर क्या आ जाएगा, एस लगा है मतलब सम आ जाएगा भाई, सीधी बात है। लास्ट में अपन फिर लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पांचवा ये आपकी बुक है। आप कोई सा भी क्वेश्चन उठाओ, इसी कॉन्सेप्ट के साथ बनाना है, डेफिनेटली आपसे बन जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है भाई, दे डू नॉट हैव ब्लैंक मनी विथ देम। ये क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों। अब यहां पर मनी है मींस आप लोग करोगे क्या, दे डू नॉट हैव दिया है, और मनी भी है, और ये नॉट भी है। नॉट है मतलब सीधी बात है भाई, आप क्या लगा लोगे, एनी लगा लोगे। आपको नेगेटिव मतलब सीधे सीधे पढ़ भारी किसके तरफ हो रहा है, एनी की तरफ हो रहा है। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस डील आउट करना है बच्चों। मैं आपके बुक की क्वेश्चंस करा दी हूं, आप और भी जो भी क्वेश्चंस मिले आपको, बोध नवबोध जहां का भी क्वेश्चन, सेम जो कॉन्सेप्ट बताया उन कॉन्सेप्ट को फॉलो करना डेफिनेटली आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना, फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर जय छत्तीसगढ़।